सांसद प्रत्याशी श्री घनश्याम सिंह लोधी जी के पास। हम जानना चाहेंगे उनसे कि उन्हें पार्टी ने दोबारा जो भरोसा जताया है उस भरोसे को वो कैसे कायम रखेंगे। जिस तरीके से उपचुनाव में उन्होंने जीत हासिल की थी और 2 साल का कार्यकाल उन्हें मिला था, अब पार्टी ने बहुत सारे दिग्गजों को एक साइड करने के बाद, एक किनारा करने के बाद सांसद घनश्याम सिंह लोधी जी को दोबारा से मौका दिया है। तो हम बात करेंगे सांसद घनश्याम सिंह लोधी जी से। जी, स्वागत है आपका। जी भाई साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पार्टी ने दोबारा आपके ऊपर भरोसा किया है, तो क्या मानते हैं आप कि क्या गुणवत्ता थी, क्या गुण थे, क्या क्वालिटी थी जो पार्टी को ये नजर आया और दोबारा से पार्टी ने आपको मौका दिया है? देखिए, पहले तो मेरे अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि एक छोटे से कार्यकर्ता पे दोबारा से उन्होंने विश्वास जताया। क्योंकि मैं पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के रूप में मैंने जो 2 साल का कार्यकाल मिला वो काम किया। मैंने अपने आप को कभी नेता नहीं समझा, अपने आप को कभी सांसद नहीं समझा। जो भी पार्टी का कार्यक्रम आया उसको मैंने दिल और जी जान से जनता के बीच में ले जाकर मैंने काम किया और लग के 2 साल लगभग होने को हैं और 2 साल में जनता के बीच में ही मैं रहा। ना तो लोग जीतने के बाद कहीं घूमने चले जाते हैं या दिल्ली जाकर रहने लगते हैं, लेकिन लगातार मैं जनता के बीच में रहा और आज उसी का परिणाम है कि जनता आज एक तरफा मतदान करने के पक्ष में है। अच्छा, आपकी सादगी के चर्चे जो है वो चारों तरफ हैं। रामपुर की जनता से जब हम बात करते हैं तो हम ये पाते हैं, लोगों से बात करते हैं, हिंदू से, मुसलमान से, सिख से, ईसाई से या अल्पसंख्यकों से, तो जब बात होती है तो बात यही आती है कि सांसद जी की सादगी जो है वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है और उनके दिल में किसी के प्रति भेदभाव नहीं है। तो इस मामले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा छोटा सा रामपुर है और इसमें हिंदू मुस्लिम बराबर की लगभग संख्या है। जितने अल्पसंख्यक इतने ही हमारा हिंदू है और छोटा सा रामपुर होने के बावजूद भी हमारा जो गंगा जमुना तहजीब है वो बरकरार रही है। दुनिया में दंगे फसाद हुए, लेकिन रामपुर में ऐसा कोई विवाद नहीं हुआ कि जो हिंदू मुस्लिम के नाम से रामपुर जाना जाए। लेकिन कुछ राजनीतिक दल थे और उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की, किसी ने मजहब की राजनीति की, किसी ने धर्म की राजनीति की, लेकिन वो चीज़ आज ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि 2 साल से मैंने जनता के बीच में रहकर लोगों को एहसास करा दिया है कि सांसद कैसा होता है और जनता के बीच में रहकर, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबके बीच में मैं रह के काम किया है। और आज की तारीख में माननीय मोदी जी की, माननीय योगी जी की नीतियों से खुश होकर चाहे हिंदू और मुसलमान सब भाजपा के साथ खड़ा है और आगे भाजपा के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है। अच्छा, 2 साल का जो आपको कार्यकाल मिला, इस 2 साल के कार्यकाल में जो आपने काम किए वो लोगों की जुबान पर एक तारीफ के रूप में है, लेकिन अब क्या मानते हैं कि इस बार अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आपके मन में ऐसे कौन से काम है कि रामपुर की जनता को वो सौगात दी जाए, वो काम किए जाए? ये कार्यकाल अगर आपको मिलता है तो ऐसे कौन से काम है जो आप कहना चाहेंगे? देखिए, 2 साल का मुझे कार्यकाल मिला और 2 साल के कार्यकाल में लगभग ऐसे बहुत से काम थे कि किसी जनप्रतिनिधि की उस पर दृष्टि नहीं गई, ना उसकी निगाह पड़ी, क्योंकि बहुत सारे काम बहुत ज़रूरी थे, जनहित में थे, लेकिन वो नहीं करा पाए लोग। जैसे एक हमने अभी काम कराया है, माननीय मुख्यमंत्री आए थे हमारे यहाँ, तो उनसे निवेदन किया था, तो एक ओवर ब्रिज है मिलक का, बहुत ज़रूरी था। 50 गांव लैंड पार रहते हैं और जब ट्रेन खड़ी हो जाती तो 2-2 दिन तक वहाँ पर रास्ता बंद हो जाता था और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन वो ओवर ब्रिज 108 करोड़ का माननीय मुख्यमंत्री हमारे स्वीकृत कर गए, वो काम शुरू हो गया उस पर। ऐसे ही एक साबाद से लेकर रोड है ये बाजपुर तक का, तो ये 10 मीटर चौड़ा होना था, लेकिन किसी ने नहीं कराया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री इसके लिए भी मैंने कहा तो ये भी स्वीकृति दे दी और काम शुरू हो गया इस पर। ये भी 200 करोड़ का लगभग है। और रेलवे स्टेशन सदियों पुराना था हमारा, उसी पर पुताई हो जाती थी। बहुत सारे यहाँ मंत्री बने, बहुत सारे सांसद बने, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। बहुत सारे विकलांग भाई होते थे तो मेरे ख्याल से उठा के गोदियों में दूसरे स्टेशन पर ले जाना पड़ता था। लेकिन आज की तारीख में 23 करोड़ रुपया उसके लिए स्वीकृत हो गया है और उसका नवीकरण दोबारा से हो रहा है। तो ये बहुत उपलब्धियाँ इन 2 सालों की आपके सामने मैंने रखी हैं और भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने दोनों ने मुझे आशीर्वाद देकर यहाँ भेजा और मैंने ये काम कराया।
अच्छा, कानपुर के बाद रामपुर एक बड़ी इंडस्ट्री के रूप में जाना जाता था। यहाँ पे तकरीबन 56 फैक्ट्रियां हुआ करती थी और रोजगार रामपुर में इतना था कि हर हाथ को रोजगार था, हर घर को रोजगार था। अब जबकि रामपुर रोजगार में बिल्कुल पिछड़ा है, तो आप क्या मानते हैं कि सांसद बनने के बाद रामपुर के लोगों को रोजगार के क्षेत्र में क्या उपलब्धि और क्या काम हासिल करा जाएंगे? क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, अभी 4 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री आए थे, जनसभा थी 4 दिन पहले, तो मैंने भी उनसे निवेदन किया था। मैंने कहा रामपुर एक हमारा पिछड़ा जिला है और आपके आशीर्वाद से बहुत कुछ सुधार इसमें हुआ है, लेकिन अभी पूरी तरीके से सुधार नहीं हो पाया, क्योंकि रामपुर में बहुत सारी समस्या भी हैं। एक तो स्वास्थ्य से मामले जुड़े हैं, क्योंकि आदमी अगर कोई बीमार हो जाता है तो आसपास के जिलों में जाना पड़ता है उसे गंभीर बीमारी के लिए, चाहे मुरादाबाद हो, चाहे बरेली हो, चाहे रुद्रपुर। हमारे यहाँ एक मेडिकल की बहुत ज़रूरी आवश्यकता है और मैंने वो निवेदन किया था मेडिकल यहाँ बनवाया जाए। ऐसे ही हमारे यहाँ कोई बहुत बड़ा उद्योग, क्योंकि अब तो उद्योगों की भरमार है उत्तर प्रदेश में, बहुत सारे जो इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहते थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जब से आए हैं, योगी जी की सरकार बनी है, तो हर उद्योगपति उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाना चाह रहा है। तो मैंने उनसे निवेदन किया, मैंने कोई छोटा मोटा उद्योग हमारे रामपुर में भी लगाया जाए, जो हमारी रामपुर की बेरोजगारी है ना, जो युवक घूम रहे हैं, वो खत्म हो। लेकिन उसके लिए उन्होंने कह के भी गए हैं वो, और मैं समझता हूँ ये चुनाव होने के बाद कुछ न कुछ जल्दी उसका निर्णय लिया जाए। अच्छा, रामपुर की जनता से रामपुर के हित के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? बस आखिरी समय मैं तो रामपुर की जनता से ये करना चाहता हूँ कि रामपुर की जनता ने हमेशा मुझे आशीर्वाद दिया है और गंगा जमुना तहजीब को आगे बढ़ाने के लिए सब लोग एकजुटता दिखाई है। और अब 2024 का फिर चुनाव है, क्योंकि तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मैं तो रामपुर की जनता से ये करना चाहता हूँ कि रामपुर की जनता ने हमेशा मुझे आशीर्वाद दिया है और गंगा जमुना तहजीब को आगे बढ़ाने के लिए सब लोग एकजुटता दिखाई है। और अब 2024 का फिर चुनाव है, क्योंकि तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो उसमें जिस लोगों का आशीर्वाद 2 बार में नहीं मिला, तो मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा तीसरी बार अपना आशीर्वाद माननीय मोदी जी को जरूर दें और देश की जो विकास की तरफ बढ़ रहा है उसमें अपनी भागीदारी निभाएं। जैसा कि हमने देखा कि सांसद घनश्याम सिंह लोधी जी ने जिस तरीके से कहा कि अभी योगी जी आए थे और हमने उनके सामने कुछ प्रस्ताव रखे हैं, और रही बात रोजगार की, तो रोजगार के क्षेत्र में भी रामपुर को आगे बढ़ाया जाएगा और इसके अलावा शिक्षा हो या फिर स्वास्थ्य हो, इस काम में भी आगे बढ़ाया जाएगा। रामपुर से कैमरामैन अलीम के साथ मेहदी हसन।